वचन कहता है मत देखो, आई एम योर गॉड। आमीन। गॉड सेज आई एम योर गॉड, डू नॉट बी अफ्रेड, मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। प्रभु आज हर एक के साथ प्रभु आज बात कर रहे हैं इस प्रॉमिस को। आमीन। आप बाय ऐड कर लीजिए आपकी वचनों में, आपके लैंग्वेज में, फिर से इस वर्स को रिपीटेडली पढ़ो। आमीन। आइज़ाया 41:10 रिपीटेडली पढ़ो ताकि इस वर्स को बाय ऐड करो। आमीन। कल से ये शब्द के साथ दिन शुरू करो। आमीन। प्रभु का नया बल आपकी लाइफ में प्रवेश होएगा और डर को हमें परमानेंटली लाइफ में से दूर करना है। आज का एक दिन एक विशेष दिन है हमारे लिए, खास करके हमारे चर्च के लिए। सो आज का दिन हमारा चर्च एक 1 ईयर हम प्रेयर हाउस वडगांव प्रेयर हाउस 1 ईयर हमने कंप्लीट किया। 2019 अक्टूबर 25 हमने ओपनिंग किया एंड नाउ इट्स 1 ईयर वी आर कंप्लीटेड। टुडे इज आवर चर्च बर्थडे। यस, जो कुछ फोटोग्राफ्स लास्ट ईयर ओपनिंग का आप देख सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स इस समय आपके लिए हम दिखा रहे हैं। ये सारी फोटोग्राफ्स लास्ट ईयर चर्च ओपनिंग में लिया फोटोग्राफ्स है। आई मीन सो नेक्स्ट 2 घंटे में हम चर्च में एक नई सर्विस यस हम लोग स्टार्ट करें। नई सर्विस मीन्स चर्च एनिवर्सरी सर्विस। तो ये वीडियो आपको कल मिलेगा, चर्च का वीडियो। आई मीन सो प्रार्थना में देखिए, प्रभु आपको आशीर्वाद करें।
प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने हम सबको यहाँ पर एक होने के लिए विशेष कृपा प्रभु ने हमें दिया। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल ले। विशेष धन्यवाद सभी भाई बहनों के लिए। फिर से एक बार आपकी सारी प्रार्थना, आपकी मदद के लिए। आमीन। हर एक डिफ़िकल्ट में चर्च मेरे साथ रहकर सेवकाई को आगे ले जाने के लिए आप मदद कर रहे हैं। हर एक भाई बहन की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। हर एक दान दसवां के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इंटर लॉकडाउन हमने क्रॉस किया, मैक्सिमम चीज़ें इन दिनों में खुल गया है, बट फिर भी हम बाहर जाने आने के समय में हम संभाल के रहेंगे। प्रभु हमारे साथ है, बट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करें। हम सभी एक कठिन समय में गुजर रहे हैं। एक बड़ी बीमारी यस आज हमारा बीच में काफ़ी बड़ी लेवल पे ग्रो हो चुका है। यस बीमारी बोलो तो आप सोचते रहेंगे कोरोना वायरस, यस मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यस उससे भी एक बड़ी बीमारी अभी आ चुका है। वो पहले भी था, बट अभी वो काफ़ी लेवल पे बढ़ गया है। आप सोचते रहेंगे एक बीमारी से बाहर नहीं निकले, क्या दूसरे को बात कर रहा है। आमीन। सो प्रभु यस भाई बहनों, सो प्रार्थना का समय प्रभु से मैं प्रेयर कर रहा था कि लॉर्ड व्हाट इज अ मैसेज फॉर द चर्च। संडे रविवार का संदेश क्या है। सो प्रभु से मुझे एक शब्द मेरे पास पहुंचा है, ये चर्च को बोलो डरो मत। आमीन। सो आज संदेश हम बाइबल से क्या सीख रहे हैं, फियर। आमीन। फियर कम टू बाइबल। आमीन। आइज़ाया किताब हम खोलेंगे, यशायाह 41 अध्याय वचन 10 हम देख रहे हैं। प्रभु का एक सुंदर प्रॉमिस वहां पर लिखा, हम देखेंगे। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। और इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देखो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तो नया बल दूंगा। आमीन। और तेरी सहायता करूंगा, तेरा सहायता करूंगा। आमीन। आमीन। सो प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, प्रभु ने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हें नया बल दूंगा। आमीन। सो भाई बहनों, सो इन दिनों में कोरोना वायरस से भी, कोविड-19 से भी एक बड़ी बीमारी है फियर, डर। आमीन। जितना लोग कोविड में नहीं मरे उससे ज्यादा तो डर से मर गए। यस उनको सिर्फ पता चला उनका बीपी बढ़ गया, फिर हार्ट बीट्स बढ़ने लगा। ये समथिंग इज हैपेंड, यस बिकॉज ऑफ फियर। बाइबल क्वेश्चन में प्रभु ने कहा फियर, आमीन, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये एक ही वचनों में प्रभु ने 4 ब्यूटीफुल प्रॉमिस प्रभु ने हमें दिया। आमीन। विश्वासी डर को कभी अनुमति मत करना। आमीन। मैं डर के बारे में गए 4 साल में 4-5 बार अलग अलग संदेश के द्वारा मैं चर्च में स्पीच कर चुका हूं। आमीन। द फियर, आमीन, फियर। आमीन। आज इन दिनों में हम सबकी लाइफ में एक बड़ी सी घटना राज कर रहा है, वो है डर। आमीन। डेट का वजह से हमें डर है, ये डेट के बाद EMI भरना है, वो एक डर। भले बैंक में बैलेंस है, बट फिर भी एक डर है, हमें ये डेट के बाद EMI भरना है। यस सो शाम समय होते होते डर लग जाता है, या सुबह डर लग जाता है। सो वी हैव फियर मल्टीपल वेज में इन दिनों में डर मनुष्य का जीवन में कार्य करा। आमीन। फियर। बाइबल ने एक चीज कोशिश कीजिए, डर को अनुमति मत करो आपके जीवन में। आमीन। मैं कई बार चर्च में डिफरेंट वे से मैं इसको मैसेज में दे चुका हूँ, फियर। आमीन। सो डर का वजह से कई बार यस बाइबल क्यों कहता है कि तुम्हें डरो मत। आमीन। प्रभु क्यों कह रहे डरो मत, क्योंकि फियर, डर ऐसा चीज है, डर वो हमारा हार्ट में माइंड में एंट्री करता है और बॉडी का स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, बॉडी का स्ट्रक्चर को। आमीन। आपने कई बार सुना है, देखा भी है, इस डर से उनको अटैक आ गया। कई पेशेंट को डॉक्टर भी खुद ही कहते हैं इनको शॉक न्यूज़ कुछ मत बोलना, उनको शॉकिंग न्यूज़ कुछ इन्फॉर्म मत करना है। ये सब चीज़ें हम देखें सुने। आई मीन बाइबल सो फियर, जब डर एंट्री होता है बॉडी का कई स्ट्रक्चर्स हमारे लाइफ में चेंज होता है, बॉडी में कई स्ट्रक्चर चेंज होता है बॉडी में। यस इवन एटमोस्फेयर हमारे घर में भी कई प्रकार की चीजें डर का कारण। आई मीन डर यदि आपके लाइफ में अनुमति कर रहे हैं, सो डर ऐसा ले लीजिए कि आप शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, प्रॉब्लम के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। आपने डोर ओपन कर लिया, इस प्रकार से ले लो। इफ यू अलोइंग अ फियर दैट मीन्स यू आर ओपनिंग अ डोर फॉर द इविल स्पिरिट,
and you're opening a door for all the problems. मैं openly share करा, amen. If you allow the fear, you will open the door for the evil spirit. Second, you are opening a door for all the problems will enter your house by default, amen. ये मत सोचो मत आएगा, बाय डिफॉल्ट इट विल एंटर, आमीन। ये वचन समझने के लिए हम बाइबल से बाइबल हम खोलेंगे, योब का किताब में आए, कम टू बुक ऑफ जोब, योब का किताब चैप्टर 3 पे हम आएंगे, जोब चैप्टर 3 एंड वर्स 25 और 26 हम सीखेंगे योब यहाँ पर क्या कहता, पढ़ेंगे। अय्यूब कहता है, अय्यूब कहता है क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती, वही मुझ पे आ पड़ती है। देखिए आपको समझ में आ रहेगा, जिस बातों के लिए मैं डरता हूं वही होता है मेरे साथ में। यस, योब ने यहाँ पर कितना डिटेल इसके बारे में बात किया, और कंटिन्यू करेंगे आगे। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। आमीन। जिस बात पे मैं डरता हूँ वही आता है और वही हो जाता है। यहाँ पर अय्यूब ने बहुत साफली यहाँ पर कहा, आमीन। सो बाइबल, सो डर आपकी लाइफ में, जैसे मैंने अभी कहा था, सारे प्रॉब्लम के लिए दरवाजा खोलता है और शैतानी आत्मा के लिए दरवाजा खोलता है, आमीन। भले आप विश्वासी हो, भले पास्टर हो, यस, भले आप कोई और इस वीडियो को देख रहे हैं, बाइबल नो फियर, आमीन। बाइबल साफ कहता है, प्रभु का इंस्ट्रक्शन है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नया बल दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, आमीन। फियर, आमीन। बाइबल से इस कोविड का वजह से आज सबका लाइफ में एक चीज राज कर रहा, फियर। यस, फियर, हमें फियर। कोई पास में आए तो हमें डर लगता है, किधर जाना तो सामने वाला डर जाता है, हमें सब सोशल डिस्टेंस का वजह से आज इन दिनों में कुछ अपना लोग को भी हम करीब आने नहीं देते। सो पढ़ मैं आपको शेयर करो, आमीन। सो इन दिनों में कई प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा, आमीन। कई घर में इसको वजह से भी झगड़ा हो गया, यस, कई घर में इसको वजह से भी एक, आमीन, तो लोग अलग अलग जगह पे, कोई गैलरी में सो रहा है, कोई हॉल में सो रहा है, यस, कोई बेडरूम में सो रहा है। सो घर में भी ये डिवीजन आ चुका है, इसको से घर में कई झगड़ा भी हो रहा है। मेरे पास आए प्रेयर रिक्वेस्ट, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लीज प्रे फॉर आवर फैमिली। मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, फिर उन्होंने ये शेयर किया, ये सोशल डिस्टेंस कोविड की वजह से हम लोग सब घर में चारों पांचों अलग अलग दिशा में सो रहे हैं, ऐसा। सो फैमिली इज वेरी मच डिस्टर्ब कोविड की वजह से, ऐसे उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, प्लीज कम एंड प्रे फॉर आवर हाउस। बाइबल, प्रभु आशीर्वाद करे, वचनों में हम सीख रहे हैं फियर, आमीन, फियर। सो इन दिनों में सबसे बड़ी बीमारी आज डर बन चुका है, डर। ये कोविड है कि नहीं, हमें कई लोग राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कई जगह पे कोविड जा चुका है, कई लोगों को नहीं है, फिर भी स्टिल दे आर अफ्रेड। आई मीन आ गया तो ऐसे सोच रहा, आ गया तो हो गया तो, यस, अगर हो गया तो क्या होएगा, आ गया तो क्या होएगा, मुझे आ गया तो क्या होएगा, उसको हो गया तो क्या होएगा। ये सब ऐसे विचारों में रोज हम दिन गुजारा कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में हम कैसा दिन गुजारा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को हो गया तो ऐसे सवाल कैसे हम जी रहे हैं, मेरे वाइफ को हो गया तो, या मेरा बेटे को हो गया तो, या मेरे बेटी को हो गया तो, या माता पिता को हो गया तो, या भाई बहन को हो गया तो, ये कई इस प्रकार की सवालों में हम अपनी डेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें हम डे स्टार्ट कर रहे हैं। यस, कुछ भी थोड़ा भी शरीर में अप डाउन हो गए तो पहले सवाल हमारा हार्ट में बसता, कहीं कोविड तो नहीं हो गया। यस, खांसी आए तो भी हम बोलते कहीं कोविड तो नहीं हुआ, सर्दी आए तो बोलते कहीं कोविड तो नहीं हुआ। यस, सो हर एक बॉडी का सिम्टम्स, हमें हर एक प्रॉब्लम इन दिनों में हम डर के कारण कोविड को साथ जोड़ के हम देख रहे हैं। ये मेन छोटी छोटी चीजों में भी हम कोविड के साथ में जोड़ के हम देख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करे चर्च। प्रभु आज हमसे क्या बात कर रहे हैं। बाइबल का वचन कहता फियर नॉट, आई मीन डोंट बी अफ्रेड। वचन कहता डरो मत, मैं स्वयं तुम्हारा साथ हूं। यस, प्रभु यहां पर कह रहे हैं मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। इस वचन को सील कर रखिए आपके हार्ट और आपकी माइंड में। ये वर्ड बिलीव करो, गॉड इज विद अस। आमीन। प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझे इसमें से मुझे छुड़ाएंगे। जैसा अय्यूब ने वचनों में कहा, जिस बात के लिए मैं डरता हूं वही होता है मेरे साथ में। आई मीन दिस इज वॉट अवर प्रॉब्लम टुडे। आई मीन कई नेगेटिव चीज़ों के लिए हम राह देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए हम बहुत कम राह देख रहे हैं, बट नेगेटिव चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए काफ़ी हम राह देख रहे हैं। फिर वो घटना होने के बाद फिर हम स्वयं कहते हैं मुझे मालूम था होने वाला है। इस बाइबल में सो आज प्रभु आपसे बात करें। आमीन। डरो मत। आमीन। सब इसमें से बाहर कैसे निकलें। अभी हमारे पास एक सवाल है, डरो मत, इस वचन कहता है ठीक है, सो बाहर कैसे निकलें।
इसमें से बाहर कैसे निकले? डर तो मेरा हार्ट में हाथ चुका है, माइंड में भी हाथ चुका है, घर में भी डर है, ये सच है, हम लोग डर डर के दिन गुजारा कर रहे हैं, बट इसमें से बाहर कैसे निकले? बाइबल में आंसर है। वी कम टू बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 और वर्स 6 में आएंगे। रोम का रस 12:6 में इंग्लिश वर्ड में ऐसा लिखा है, यूज योर गिफ्ट्स। बाइबल से जमीन यूज योर गिफ्ट, पढ़ेंगे ऐसे लिखा है। जबकि हाँ, उस अनुग्रह के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। आमीन। भिन्न भिन्न वरदान, हिंदी बाइबल कहता है भिन्न भिन्न वरदान, इंग्लिश बाइबल कहता है डिफरेंट गिफ्ट्स। शॉर्टली बोला डिफरेंट गिफ्ट्स, गॉड हैज गिवन अ डिफरेंट गिफ्ट्स। आमीन। और तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, आमीन, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार, विश्वास की परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। बस प्रभु आशीर्वाद करे। मैं शॉर्टली इस वर्स को मैं ऐसा लूंगा अभी समझने के लिए, यूज योर गिफ्ट। आमीन। वी ऑल आर गिफ्टेड पीपल। आमीन। चर्च, वी ऑल आर गिफ्टेड पीपल। आमीन। ये मत सोचो कि नहीं मुझे कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है। आमीन। क्योंकि मैं अभी अभी एक हफ्ता हुआ प्रभु में आकर, एक महीना हुआ प्रभु में आकर, या एक साल हुआ प्रभु में आकर, इस मैं तो किसी विधर्मी से अभी यीशु को स्वीकार किया, मेरा अंदर क्या गिफ्ट हो सकता है? कई सवाल आपके मन में आए रहेंगे। जब मैं गिफ्ट की बात करूंगा आप बोलेंगे इस प्रकार की जवाब। बाइबल में प्रभु के वचनों में यीशु मसीह ने एक सुंदर से शब्द का जो हम पढ़ेंगे इस समय कैसे लिखा है। हम आ जाएंगे मार्क का किताब में 16वां अध्याय और वचन 17 और 18 पढ़ेंगे। मार्क 16 आमीन वर्स 17 एंड 18 पढ़े। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नया भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा के बारे में यहाँ पर लिखा है, और सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु, ऐसे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में रेफर द पॉइजन, इफ दे टेक अ पॉइजन। पढ़िए। और तो भी उनकी कुछ हानि न फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं होएगा, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, ये बीमारियों पे हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। फिर से इस वचनों को, इसी अध्याय को पहले 2 लाइन हम फिर से पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको समझना जरूरी है। पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। बस प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। अभी आपको समझ में आ रहेगा गिफ्ट्स किसको है। आमीन। गिफ्ट्स किसको है आपको समझ में आ रहेगा। 2 चीज प्रभु ने यहाँ पर रेफर किया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह रहेगा। आमीन। यहाँ पर नहीं लिखा सिर्फ पास्टर के गिफ्ट है, यहाँ पर नहीं लिखा सिर्फ प्रॉफिट के गिफ्ट है, यहाँ पर नहीं लिखा कुछ सीनियर विश्वासियों के गिफ्ट है, चर्च का एल्डर के गिफ्ट है, या पुराना विश्वासी के गिफ्ट है, या चर्च का फाउंडर मेंबर को ये गिफ्ट है, या परंपरा से जो पास्टर आ रहे उनको एक गिफ्ट है। ऐसा किसी प्रकार की यहाँ पर रेफर नहीं किया। भाई बहनों, वचनों को हम समझ कर लेंगे। यीशु ने कहा हुआ शब्द है, विश्वास करने वालों में मेरे नाम पे, आमीन, ये सारी चीजें करेंगे जो अभी पढ़े थे हम लोग। आमीन। विश्वासी, आमीन, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप विश्वास कर रहे हैं, दैट इज ऑल द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। The qualification required to operate this gift is a faith. If you are having a faith, if you are holding a faith, then you are 100% qualified to operate this gift. Amen. प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में हम सीख रहे हैं फियर। आमीन। सो इन दिनों में जैसे मैंने अभी कहा था, कोरोना वायरस से बढ़ के आज हमारे जीवन में राज करने वाला बीमारी है डर। हमें डर, हमें बाहर जाना बोलो तो हमें डर लगता है, बच्चों को बाहर भेजना बोलो तो डर लगता है, दुकान में जाना बोलो तो डर लगता है, यस, उसके पास पैसा छुट्टा लेने में भी डर लगता है। यस। सो कई लोग बैग ओपन करते इसमें डाल दो, घर में जब उसको सैनिटाइजर मार के पर यूज करता है वो मनी। यस, आई हैव सीन। हमें बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, प्रभु ने कहा हमें डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। एक 1 वर्स में प्रभु ने 4 डिफरेंट ब्यूटीफुल प्रॉमिस प्रभु ने कहा। यस, प्रभु ने पहले कहा तुम डरो मत। सेकेंड, प्रभु ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम योर गॉड,
थर्ड, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नया बल दूंगा। फोर्थ, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा। आमीन। सो ब्यूटीफुल प्रॉमिस, इतना सर्वशक्तिमान प्रभु स्वयं हमारे साथ है इस बाइबल। सो फिर हम डर के बैठे। आमीन। सो आज आपके लाइफ में उस डर को परमानेंटली आपको निकालना है। आमीन। सो अभी प्रभु क्वेश्चन में हम सीखे थे विश्वास एक क्वालिफिकेशन है टू ऑपरेट द गिफ्ट। आमीन। अभी यहाँ पढ़े थे विश्वास एक क्वालिफिकेशन। आमीन। अभी एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, ये कैसे ऑपरेट होता आपको बताने के लिए। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 18 और वर्स 18 पे आएंगे। मैथ्यू 18 में सुंदर वचन हम सब जानते हैं सब, बट फिर से पढ़ें क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ भी पृथ्वी से बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, स्वर्ग में बांध देगा। आमीन। और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे, पृथ्वी से खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। बस इतना ही आपको करना। आमीन। हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस गिव फियर। आमीन। डर से कैसे बाहर निकले। आमीन। वो पास्टर को फोन करेंगे, वो आकर अपने हाथ हमारा सर पर रखेंगे, फिर मैं डर से फ्री हो जाएगा। फुलिशनेस, मूर्खपना है। स्टॉप करो सारी चीजें। हमें इसे अभी बंद करना है। वो समय निकल गया। हमें किसी को ढूंढते हुए जाके उनका हाथ को सर पर रख कर लेना है। भाई बहनों, स्टॉप करो ये सारी चीजें। प्रभु ने ओपनली कहा है यू हैव बीन गिफ्टेड पीपल। प्रभु ने तुम्हें वरदान दे चुका है। विश्वास के द्वारा बाइंड करना शुरू करो, विश्वास के द्वारा खोलना शुरू करो। आमीन। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले में ये सारे चिन्ह रहेंगे। यस, यहां पर प्रभु ने स्पेसिफिक पर्सन को हाईलाइट नहीं किया। गॉड रेफर द बिलीवर। इफ यू बिलीव दिस ऑल गिफ्ट्स विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम यू, थ्रू यू। यस ब्रदर सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। हमेशा एक वर्ड बोलते रहता हूं, वी आर नॉट जीरो। वी आर नॉट जीरो। हम शून्य नहीं है। यस, भले आज हम गरीब है फिर भी शून्य नहीं है। यस, वी आर नॉट जीरो। भले हमारे पास बड़ी पदवी नहीं, बट हम जीरो नहीं है। हम बड़ी घर पे नहीं, फिर भी हम जीरो नहीं है। हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है तो हम जीरो नहीं है। यस, हम लोग 1 रूम में रहते हैं, हम जीरो नहीं। हम प्रभु से चुने हुए लोग हैं। वी आर कॉल्ड पीपल, वी आर चॉइसन पीपल। ब्रदर सिस्टर, ये वर्ड को आप सीरियस लीजिए। वी आर कॉल्ड पीपल, वी आर चॉइसन पीपल, वी आर चॉइसन पीपल। कुछ साल पहले मेरे एक फ्रेंड को रिसीव करने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन में गया था। और मैं पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में वहाँ पर ट्रेन जो आने वाला था 1 आवर लेट हो गया। सो 1 आवर लेट होने के बाद में मैं वो प्लेटफॉर्म में मैं थोड़ा समय खड़ा था। सो बहुत देर तक खड़ा था। फिर बाजू में एक सीट था, चेयर था, वहाँ पर जाकर बैठ गया। सो वहाँ पर मैं जैसे बैठा था, मेरा बाजू में नीचे मेरे बाजू पे नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक मैट जैसा डाल के एक फॉरिनर बैठा था। फॉरिनर, इंडिया नहीं, बाहर देश आया हुआ एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा था। सो मैं बैठे बैठे स्लोली उससे बात करना स्टार्ट किया। हेलो सर, हाउ आर यू? ये साहब कैसे हैं? ये साहब कौन सा कंट्री का, आप इधर कैसे आए हैं, और आप कौन सा ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, कोई गेस्ट आने वाला क्या? आई मीन उससे बात करते करते एक चीज़ मुझे बहुत शॉक ऐसा लगा। शॉक मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो 20,000 अमेरिकन डॉलर पे जॉब करने वाला एक बड़ी पोजीशन में वाला एक व्यक्ति है। वो एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करने वाला है। 20,000 सैलरी US डॉलर, अमेरिकन डॉलर। उस समय की बात कर रहा हूँ, कई साल पीछे की बात है। 20,000 डॉलर मतलब आज का दिनों में हमारा इंडिया पैसे में करीब 15 लाख के ऊपर होता है आज का जो करेंसी एक्सचेंज रेट में। सो मैं उससे सुना 20,000 डॉलर पे काफ़ी समय हम डिस्कस करने के बाद लास्ट में ये चीज़ उसने बताया, मैं ऐसे सा पोस्ट में जॉब कर, ऐसी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ऐसे आया इंडिया, ऐसे टूर पे मैं आया हूँ, जस्ट मैं घूम के जाऊँगा एक 15 दिन में। आई एम जस्ट एंजॉइंग माई जर्नी। यस, बाइबल में काफ़ी आश्चर्य हो गया, इतने एक हाई लेवल का एक पर्सन जस्ट प्लास्टिक पेपर डाला कुछ मैट जैसा और आराम से रिलैक्स रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में बैठा है, एक्सपेक्टिंग फॉर सम ट्रेन। मैं क्यों जिस ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसको देखने वाला कोई भी रहेगा क्या सोचेंगे, बेचारा कोई गरीब रहेगा या कोई मतलब एक उसको नीचे स्थान में उसे देखेंगे, बट एक्चुअली वो नीचे स्थान में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो गरीब नहीं है, एक अच्छी कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव लेवल का पर्सन है। मैं क्यों चीज़ एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। भले आज दुनिया का दृष्टि में हम लोग कुछ नहीं, वी आर 0 बट स्वर्ग का दृष्टि में वी ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स, वी ऑल आर एम्बेसडर। बाइबल में पॉल ने बाइबल वचनों में कहा है, आई एम ए एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट।
पॉल ने ऐसे कहा, yes, हम सभी राजदूत हैं, वी आर एम्बेसडर्स, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। आमीन। अपने आप को जीरो का स्थान में कभी भी मत रखिए। प्रभु से चुना हुआ व्यक्ति हूं मैं, हमेशा ये वर्ड यूज करो। जो समय आपके हार्ट में, माइंड में एक वर्ड एंट्री होता है, यू आर जीरो, तुम गरीब है, तुम शून्य है, तो कुछ नहीं कर सकता है, इमीडिएटली उस शब्द को स्वीकार मत करो, इमीडिएटली शब्द को अपोज में उसे डिफेंस करो, अपोज में उसको, उसका विरोध में खड़ा हो जाए। नो, आई एम नॉट जीरो, प्रभु से चुना व्यक्ति हो, मैं तारण पाए हुआ स्त्री और पुरुष हूं, आई एम नॉट जीरो, प्रभु के अभिषेक मेरे ऊपर है, आई एम नॉट जीरो। यस, बाइबल प्रभु वचनों में हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? फियर, आमीन, फियर। रेनाल्ड बोंके एक बार फ्लाइट में ट्रैवल करने का समय में, यस, तो रेनाल्ड बोंके, उनकी वीडियो से मैं सुना चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ, तो उनकी फ्लाइट में कोई और कंपनी का एक टॉप पर्सन, एक CEO वहाँ पर बैठा था। यस, बैठने के समय में तो रेनाल्ड बोंके से उससे अलोहाई किया। रेनाल्ड बोंके ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, यस, आई एम ए स्पीचर, आई एम ए गॉस्पेलर, इवेंजलिस्ट, वो हमेशा कहना पसंद करते हैं, आई एम ए इवेंजलिस्ट, ऐसा। तो इवेंजलिस्ट बोलने के बाद में वो बाजू बैठा हुआ CEO एक चीपली रेनाल्ड बोंके से बात करना शुरू किया करके रेनाल्ड बोंके ने कहा। फिर रेनाल्ड बोंके ने उसको रिप्लाई किया, यस, God's anointing is upon me. I am not a zero. Yes, I am not a poor. I am not a zero. God's anointing is upon me. मेरे ऊपर प्रभु की अभिषेक है, प्रभु से चुना हुआ एक व्यक्ति हूं, आई एम नॉट जीरो। ऐसा इस प्रकार से रेनाल्ड बोंके ने उसे रिप्लाई किया। इमीडिएटली वो CEO ने अपना सीट चेंज कर दिया कि उन्होंने बताया चीज आपको बता रहा। आमीन। बाइबल में प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, वी आर नॉट जीरो, डोंट अलो द फियर। आमीन। आज वचन हम क्या पढ़ रहे हैं? डर हमारे लाइफ में नहीं होना है, क्योंकि आज इन दिनों में यस कोरोना वायरस के दौरान, कोविड-19 के दौरान, आई मीन आज हर एक लाइफ में एक अलग प्रकार की डर इन दिनों में राज करा, जिससे हमें परमानेंटली जड़ से हमें निकालना जरूरी बन चुका है। आई मीन ट्राई, क्योंकि वी ऑल आर गिफ्टेड पीपल, प्रभु ने वो अधिकार हमें दिया है, वो गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया, हम इसमें से बाहर आ सकते हैं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में एक अब्राहम का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, बाइबल हम खोलेंगे, बाइबल पे हम आ जाएंगे। रोम का रस, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 एंड वर्स 17 से आगे हम पढ़ेंगे। रोम का रस 4 अध्याय 17 से आगे, यहाँ पर अब्राहम का कुछ चीज वचन में पढ़ा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जैसे लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। आमीन। बहुत से जातियों का पिता ठहराया, और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, आमीन, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है, आमीन, मानो वे हैं। आमीन। सो अब्राहम का कितना सुंदर से वचन में यहाँ पर लिखा है, जो बातें, जो चीज है ही नहीं है, उसका नाम वो ऐसा लेता है जैसे सामने ही है। यस, बाइबल हमारे लाइफ में विश्वास हमें इस प्रकार की ऑपरेट करना है, इस प्रकार की विश्वास में बढ़ना है। जो चीजें है ही नहीं है, बाइबल कहता है जो चीज है ही नहीं है ऐसा लिया है, यस, जैसा वो सामने ही है। यस, दिस कॉल्ड द फेथ। आमीन। हमें इस लेवल पे विश्वास में हमें बढ़ना है। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए पहले तारीख को मेरा पगार मिलेगा, ये मेरी विश्वास है, वो तो बाय डिफॉल्ट आने वाला, तो विश्वास क्यों कर रहा है उसके लिए? यस, क्योंकि कंपनी राइटिंग में लिख के दिया आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, आई मीन फर्स्ट यू विल गेट ए सैलरी। Yes, you say, I have faith, first I will get a salary. For this transaction, your faith is not required. By default, on the first, company will credit your salary to your account. Amen. So, विश्वास क्या होता? अभी यहाँ पर पढ़े थे, जो बातें है ही नहीं, हम उसको विश्वास में ऐसा वो लेने वचन के लिया गया जैसे वो सामने ही है। और पढ़िए, कंटिन्यू करो, आगे कैसे लिखा है? और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, हाँ, उसका नाम ऐसे लेता है, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है, मानो वो है। आमीन। और उसने निराशा में भी हाँ, आशा रखकर विश्वास किया। आमीन। निराशा में भी हमें आशा रखना। आमीन। यदि आज कह रहे हैं मैं बहुत निराश हूँ, फाइनेंस प्रॉब्लम से निराश हूँ, जॉब से निराश हूँ, फैमिली प्रॉब्लम से निराश हूँ, मेरे भाई बहन का प्रॉब्लम से मैं निराश हूँ, या दूसरा XYZ प्रॉब्लम से निराश हूँ, वचन कहता है निराशा में भी वो आशा रख के विश्वास कर रहा था। आमीन। बाइबल
यदि आज इस जगह पे आप बैठे हैं, प्रभु आपके साथ ही बात कर रहे हैं। यस, आप बोलते रहेंगे नहीं मैसेज किसी और का नहीं, आपके लिए ही है। यस, ये मैसेज आपके लिए जो देख रहे हैं, इस वीडियो आपके लिए। प्रभु कह रहे हैं निराशा में भी अब्राहम ने आशा रखकर विश्वास किया है। यस, आज इन दिनों में यदि अलग अलग प्रकार की निराशा आपके लाइफ में, इस निराशा का बीच में विश्वास को बलवान कीजिए। कंटिन्यू करेंगे आगे क्या लिखा है। इसीलिए उस वचन का अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमीन। और वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था। कौन? अब्राहम का उम्र 100 वर्ष का था। अपने मरे हुए से शरीर, अपनी मरे हुए शरीर को और सारा का गर्भ की मरे हुए मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना। आमीन, आमीन। प्रभु कितनी सुंदर वचन, बाइबल वचन ध्यान से आप सुनिए और आपका बाइबल में फिर से पढ़िए। बाइबल कहता है मरे हुए शरीर को भी, बाइबल वचन कहता है विश्वास के द्वारा जिंदा था। आमीन। शरीर मर चुका है, बाइबल डिक्लेयर कर रहा है शरीर मर चुका, मतलब शरीर का कई पार्ट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन वाज डेड, बाइबल सेज। आमीन। बाइबल में लिखा अब्राहम का शरीर मर चुका था, बट विश्वास के द्वारा वो जीवित था। प्रभु को वचन कहता। आमीन। बाइबल नो प्रभु को वचन में हम क्या सीख रहे हैं आज? डर। आमीन। विश्वास में इतना बलवान हो जाइए, डर आपकी लाइफ में 1% भी एंट्री नहीं होएगा। आमीन। डर 1% भी एंट्री नहीं होएगा। आमीन। इतनी विश्वास प्रभु पे लगाई। कुछ साल पहले एक सुंदर से एक घटना मैंने सुना। प्लेन में एक छोटा लड़की 7-8 ईयर ओल्ड गर्ल प्लेन में बैठे थे। तो प्लेन का बाजू में और एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन प्लेन में बैठा था। तो सडनली पायलट ने अनाउंस किया हम लोग एक बैड वेदर में हमारा प्लेन अभी जा रहा है, थोड़ा प्लेन शेक हो सकता है, बट डरो मत, सब लोग अपना बेल्ट डाल के रखो। कई लोग प्लेन में ट्रल के आपको आइडिया आया रहेगा, पायलट अनाउंस करता है अभी क्रॉसिंग इन बैड वेदर, ऐसा बोलता है। सो जैसा वो होता तो बाजू वाला व्यक्ति डर गया, बट वो 8 साल का जो लड़की प्लेन में बैठे, शी वॉज एंजॉइंग जर्नी, अपना चिप्स खाना, बिस्किट खाना, शी वॉज एंजॉइंग एंटायर जर्नी। प्लेन हिल रहा है, इधर उधर शेक हो रहा है, बट बाजू लोग सब डर रहे हैं, बट दिस गर्ल वॉज वेरी हैप्पीली एंजॉय कर रहे। अच्छे एंजॉय करे, अपने चिप्स खाने का ये बंद नहीं किया, खोल रहे, ये पैकेट खत्म हो गया, दूसरा खोल रहे, एंटायर जर्नी शी वॉज एंजॉइंग। तो फाइनली फ्लाइट लैंड हो गया। एयरपोर्ट लैंड होने के बाद में जब फ्लाइट से उतर के सब एयरपोर्ट का अंदर एंट्री कर रहे थे, फिर ये बाजू बैठा व्यक्ति उस लड़की से बात करना शुरू किया। हम फ्लाइट ट्रैवल में कितना डिफिकल्टी था, ये जर्नी कितना डिफिकल्टी था, आसमान में इतना वेदर कंडीशन कैसे था, बट हमको डर लग रहा था। यू आर एंजॉइंग, तुम चिप्स खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगा ऐसा? तो लड़की हंसते हुए कहा, एकदम हंसते हुए जॉयफुली कहा, यस पायलट मेरा डैडी है। ये जो प्लेन चला रहा पायलट वो मेरा डैडी है, मुझे पता हो बराबर मुझे लेकर जाएंगे, क्यों डरने का? यस। सो बाजू वो व्यक्ति इतना आनंदित हो गया। आमीन। बाइबल इन द सेम वे। आमीन। आवर पायलट इज जीसस क्राइस्ट। आमीन। यीशु हमें चला रहे, यीशु हमें संभाल रहे हैं, यीशु हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, यीशु हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमें योग्य प्लेस में पहुंचाएंगे, क्यों डरने का? यस, व्हाई अलोइंग अ फियर? आमीन। मेरे बेटी के लाइफ में क्या होएगा, क्यों डर रहे हैं? यीशु है ना, सही जगह पहुंचा देंगे। आमीन। मेरा जॉब चला गया तो प्रभु धन्यवाद, प्रभु अच्छी जगह पहुंचा देंगे, आपको नई जॉब देंगे। आमीन। मेरे बेटे का लाइफ में ऐसा हो गया तो प्रभु योग्य स्थान में पहुंचाएंगे। अगर सब लोग मुझे छोड़ दिए तो मेरे जर्नी क्या होएगा? प्रभु योग्य स्थान में पहुंचाएंगे। ये विश्वास के साथ दिन शुरू करो। आमीन। ये विश्वास के साथ प्रभु मुझे संभाल लेंगे, प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा करेंगे, प्रभु मेरे साथ में, प्रभु मुझे बल देंगे, प्रभु मुझे सुरक्षा देंगे, प्रभु मुझे बचाएंगे। ये शब्दों के साथ में दिन शुरू करो। आमीन। वो शब्दों के साथ में नहीं, मेरे बेटी संभाल लेगा, मेरा बेटा संभाल लेगा, यस, या मेरा भाई बहन संभाल लेगा, मेरा रिश्तेदार संभाल लेगा। वो सब 1947 का स्टोरी है, अभी नहीं है ना, वी आर इन 2020। आमीन। ये सारे चीजें गांधी जी जमाने पे खत्म हो गया, अभी नहीं है, वो सब चीजें बचा नहीं है। डोंट कैरी दिस ऑल थिंग्स। यस। आप पूछेंगे आपको कैसे पता है? क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेजेस है, मैं आपको मेरे मोबाइल से आपको दिखा सकता हूँ।
इस घर में बेटा ने नया कार खरीदा है, डैडी चलो तुमको नया कार में एक राउंड मार के लेके आता हूँ, डैडी को कार में बिठाया और सीधा ले जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आ गया। वो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास पहुंचा है। यस भाई बहनों, प्रभु को में हम क्या सीख रहे हैं? विश्वास जरूर करिए बट प्रभु पे, किसी और चीज़ों पे नहीं। आज हमें डर से बाहर निकलना है, हमें तभी जाके हम लाइफ में बड़ी चीज़ें हम देख पाएंगे। भाई बहनों, आज सबसे बड़ी बीमारी कोरोना वायरस नहीं है, उसको तो बाय डिफॉल्ट टुडे और टुमारो वैक्सीन मिल ही जाएगा। यस, ऑलमोस्ट ऑल पूरा वर्ल्ड का साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें काम कर रहे हैं। टुडे और टुमारो वैक्सीन विल कम, बट व्हाट अबाउट द फियर? व्हाट अबाउट द फियर? फियर के लिए कोई मेडिसिन सही नहीं, उसको आप स्वयं बाहर निकलना जरूरी है। आई मीन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, नॉट विथ XYZ प्रेयर। आई मीन ये मत सोचिए वो सिर्फ प्रेयर करेंगे मैं इसमें से फ्री हो जाएगा, वो ब्रदर प्रेयर करेंगे मैं इसमें से प्रेयर हो जाएंगे। दिस ऑल स्टॉप ऑल दिस थिंग्स ब्रदर एंड सिस्टर। गॉड हैज गिवन अ गिफ्ट, ऑपरेट बाय फेथ। यस, जो कुछ भी पृथ्वी से बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ भी खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। आई मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे मैंने शुरुआत संदेश में कहा था, हमारा चर्च आज एनिवर्सरी डे है और भाई बहनों हमारा चर्च हमने ओनली 5 डेज में कंप्लीट किया। हमें जो फोटोग्राफ आपको दिखाई गए इस वीडियो में, अपने चर्च का जो सारे फोटो देखा, ओनली 5 डेज, 5 दिनों में वो पूरा हमने उसका बांध काम कंप्लीट किया और 5th डे हमने ओपनिंग किया। I mean everything is possible, be in faith। I mean अब्राहम हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है, जो चीजें नहीं है उसको ऐसा नाम ले रहा था जैसा वो है, जैसा बाइबल कहता है। आमीन। और अब्राहम का विश्वास इतनी बलवान हो चुका था, शरीर उसका मर चुका था, उसकी पत्नी सारा उसका गर्भ मर चुका था। वचन कहता है विश्वास के द्वारा वो जीवित था। वचन ऐसे कहता है। आमीन। टुडे वॉट एवर डॉक्टर रिपोर्ट, आई मीन आपकी डॉक्टर रिपोर्ट ने आपको बताया रहेगा ये सर्जरी अर्जेंट है, ये ऑपरेशन आपको तुरंत करना है, आपकी ब्लॉकेज, आर्ट का ब्लॉकेज 90% क्रॉस हो गया, यू हैव टू डू इमीडिएटली बाईपास सर्जरी or angiography, whatever doctor report, brother and sister, that is for only information purpose. Take it for the information purpose. मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर्स गलत है, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मेडिसिन्स गलत है, दैट इज इंफॉर्मेशन पर्पस। आमीन। मेडिसिन्स नहीं लेना ये वर्ड मैं नहीं कह रहा। आमीन। क्योंकि एक ग्लास वाटर ऑल्सो इज अ मेडिसिन, एक ग्लास पानी वो दवा है। आमीन। मेडिसिन्स का विरुद्ध में मैं नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेथ एंड द फियर। मैं डर और विश्वास की बात कर रहा हूं। हमें डर को निकालना है और विश्वास में बढ़ना है, तभी जाके हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ हम देख पाएंगे। आमीन। विश्वासी प्रभु आज हर एक व्यक्ति से बात करें, डोंट अलो द फियर। आमीन। डोंट अलो द फियर। फिर से वो पहले वचनों पे हम आएंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करने वाला हूँ। कम टू बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 एंड वर्स 10 हम पढ़ेंगे। 41:10 क्या लिखा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूं। नंबर 1 फर्स्ट प्रॉमिस इस वचनों में प्रभु कह रहे हैं मत डर, मैं तुम्हारा साथ हूं। और इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत देखना। ये कितना डिटेल यहाँ पर लिखा, इधर उधर। प्रभु ने कहा मत डरो, मैं तुम्हारा साथ हूं, बट तुम्हें क्या करना, इधर उधर नहीं देखना। आमीन। और पढ़िए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। बस प्रभु आशीर्वाद करा। मैं इस एक ही वचनों में कितना ब्यूटीफुल प्रॉमिस प्रभु ने दिया। मत डरो, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, इधर उधर मत देखना, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। आज हमारा नजर कहाँ होना चाहिए, इधर उधर हमें नहीं देखना। आमीन। इधर कितना पेशेंट बढ़ गया, उधर कितना पेशेंट बढ़ गया। आमीन। वो सिटी में कितना पेशेंट मिल गया, ये सिटी में कितना पेशेंट बढ़ गया। आमीन। ये सारे चीज़ों को हमें नहीं देखना है। वचन कहता है मत देखो, आई एम योर गॉड। आमीन। गॉड सेज आई एम योर गॉड, डू नॉट बी अफ्रेड। मैं तेरा प्रभु हूँ, मैं तुम्हें बल दूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। प्रभु आज हर एक के साथ प्रभु आज बात कर रहे हैं इस प्रॉमिस को। आमीन। आप बाय ऐड कर लीजिए आपकी वचनों में, आपके लैंग्वेज में, फिर से इस वर्स को रिपीटेडली पढ़ो। आमीन। आइज़ाया 41:10 रिपीटेडली पढ़ो ताकि इस वर्स को बाय ऐड करो। आमीन। कल से ये शब्द के साथ दिन शुरू करो। आमीन। प्रभु का नया बल आपकी लाइफ में प्रवेश होएगा और डर को हमें परमानेंटली लाइफ में से दूर करना है।
कोविड को देख के आज हमें डरना नहीं, आमीन। डोंट बी अफ्रेड, आमीन ब्रदर सिस्टर, डोंट बी अफ्रेड, आमीन। क्योंकि इन दिनों में डर हर एक मनुष्य को, आमीन, आज हर एक का लाइफ में डर राज कर रहा है, डर राज कर रहा है। यस, रिमूव द फियर। प्रभु आपकी जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आशीर्वाद करें। सभी आंखें बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। लॉर्ड, ये समय के लिए धन्यवाद करता हूँ जो संदेश आपने दिया है प्रभु, हर एक शब्द मैं बोल चुका हूँ। इस समय मैं सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी भाई बहन यहाँ पर आए और जो भी ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक का जीवन में प्रभु जो डर इन दिनों में जो कार्य कर रहा है उससे परमानेंटली उस फियर को आप निकाल दो प्रभु। परमानेंटली उस डर को हर एक का जीवन में आप दूर करो लॉर्ड, यीशु का नाम पर। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड द स्पिरिट ऑफ द फियर। डर की आत्मा हर एक का जीवन से निकल जाओ यीशु का नाम पर। डर की आत्मा हर एक का जीवन से यीशु का नाम पर निकल जाओ प्रभु। हम विश्वास में बलवान बने, हमें शक्ति दो, ज्ञान दो, हमें अभिषेक करो प्रभु, ताकि आगे हम डर से निकल के हम विश्वास में अब्राहम जैसा बलवान बनते जाएं। अब्राहम ने वचनों में लिखा है चीज़ों का नाम वो ऐसा नाम ले रहा था जैसा वो चीज़ सामने है, जो चीज़ नहीं है उसका ऐसा नाम ले रहा था जैसा वो सामने है। और अब्राहम का शरीर मर चुका था, उसका एज 100 क्रॉस हुआ, बट विश्वास के द्वारा वो जीवित था। प्रभु इसी प्रकार से विश्वास में हमें बलवान करो प्रभु, ताकि आपकी महिमा के लिए बचे हुए जीवन इस धरती में एक साक्षी के स्थान में हम खड़े रहें और बड़ी चीज़ें हम देखें। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना, नई चीज़ें करने वाले धन्यवाद। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरा हो, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करे। जैसा मैंने कहा था आज हमारा चर्च का एनिवर्सरी है, हम अगले नेक्स्ट 2 आवर्स में हम चर्च में जा रहे हैं। तो चर्च एनिवर्सरी मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए यू विल गेट दिस मैसेज टुमारो, एनिवर्सरी मैसेज। आमीन। कंटिन्यू वीडियो देखते रहो, बाइबल का रेफरेंसेस के साथ वीडियो देखिए, हर एक वचनों को ध्यान कीजिए। प्रभु नई चीजें हमारे लाइफ में करने वाले हैं। डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू।